चलिए क्लास अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो क्लास ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि डाइल्यूट HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ लगभग 288 केल्विन पर, तो हमें नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, यानी कि एनिलीन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो क्लास जैसा कि हमने कहा कि इस रिएक्शन में एनिलीन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा और नाइट्रेशन रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है यानी कि NO2 ग्रुप है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आइए देखते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा। क्लास ये है सल्फ्यूरिक एसिड जो डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन सल्फेट और H+ देगा, और ये है HNO3। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, तो इसलिए ये लोन पेयर्स प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड करेंगे। अब क्योंकि क्लास H2SO4 ने प्रोटॉन दिया है इसलिए वो यहाँ पर एसिड है, और क्योंकि HNO3 प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए वो यहाँ पर बेस की तरह वर्क करेगा, और इससे हमें मिलेगा ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और हमें मिलेगा वाटर एंड नाइट्रोनियम आयन, और यही नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो क्लास इस तरह से HNO3 और H2SO4 मिलकर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि NO2 पॉजिटिव को जनरेट करते हैं। चलिए क्लास अब नाइट्रेशन को डिटेल में समझते हैं। तो क्लास अगर हम एनिलीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ एट अप्रॉक्सीमेटली 288 केल्विन, तो क्लास हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, साथ में मेटा नाइट्रो एनिलीन, और हमें मिलता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो क्लास इस तरह से एनिलीन का नाइट्रेशन हो सकता है। और क्लास यहाँ पर जो हमें ये प्रोडक्ट्स मिले हैं इनकी परसेंटेज यील्ड कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हमें मिलता है केवल 2%, मेटा नाइट्रो एनिलीन हमको मिलता है 47%, जबकि पैरा नाइट्रो एनिलीन हमको मिलता है 51%। अब क्लास ये तो हम जानते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो क्लास ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट तो हमको समझ में आते हैं कि क्यों बने हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मेटा प्रोडक्ट? मेटा प्रोडक्ट वो भी इतनी ज़्यादा हाई यील्ड में कैसे बना, ये क्वेश्चन यहाँ पर जरूर अराइज होता है। तो क्लास आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो मेट्रा नाइट्रो एनिलीन हमको इतनी हाई यील्ड में यानी कि 47% क्यों मिलता है। तो क्लास ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और जब ये डिसोशिएट होता है तो हमको देता है प्रोटॉन यानी कि H+ और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब क्लास ये है एनिलीन, और जब ये रिएक्शन करता है प्रोटॉन से, यानी कि वो प्रोटॉन जो H2SO4 से मिला है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और हमको मिलता है एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो क्लास यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एनिलीन में नाइट्रोजन एटम H+ को लेकर के एनिलीनियम आयन फॉर्म करता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब क्लास क्योंकि एनिलीनियम आयन में लगा हुआ NH3 पॉजिटिव ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए अब अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है बहुत हाई यील्ड में मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो क्लास आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने एनिलीन का नाइट्रेशन किया होगा तो वहाँ पर एनिलीन का कुछ पार्ट H+ लेकर एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ होगा, और उसी एनिलीनियम आयन की वजह से 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन बना होगा।
आइए क्लास अब देखते हैं कि अगर हमको मेजरली पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए हो तो हम क्या करेंगे। तो क्लास ये है एनिलीन, और हम जानते हैं कि एनिलीन इज टू रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसीलिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे पहले एक प्रोटेक्टिंग एजेंट से, जो है पिरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर, जिससे हमें मिलेगा एसिटेनोलाइट। और क्लास ये जो पिरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर है, ये NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को बहुत डिक्रीज कर देता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसीलिए अब अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट, यानी कि नाइट्रेशन केवल पैरा पोजीशन पर ही होगा। और हम फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे किसी बेस या किसी एसिड के साथ, जिससे ऊपर वाला ग्रुप फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो क्लास इस तरह से एनिलीन को पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए क्लास अब समझते हैं सल्फोनेशन को। सल्फोनेशन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, जो ब्रेक होकर हमको देता है H+ और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो क्लास ये है हमारा एनिलीन, और ये है वो प्रोटॉन जो हमें मिला है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्लास नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इस प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड करते हैं और हमको मिलता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर जो HSO4- है, ये वही पार्ट है जो हमें H2SO4 से एनायन मिला था। और जब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया जाता है 453 से लेकर के 473 केल्विन तक H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें मिलता है सल्फानिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्लास क्योंकि SO3H एक एसिड ग्रुप है जबकि NH2 ग्रुप लोन पेयर्स की वजह से एक बेसिक ग्रुप है, तो इसलिए ये जो सल्फानिलिक एसिड है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है और फॉर्म करता है ज्यूटर आयन। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि NH2 जो कि एक बेसिक ग्रुप था, उसने प्रोटॉन ले लिया है और पॉजिटिव आयन फॉर्म किया है, और SO3H जो कि एक एसिडिक ग्रुप है, इसने प्रोटॉन दे दिया है और नेगेटिव आयन फॉर्म किया है। और क्लास ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो इस तरह से अगर हम एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो हमें सल्फानिलिक एसिड मिलता है।